विद्युत रसायन पार्ट 1 क्लास 10 के विद्युत रसायन लेसन का ये पहला वीडियो है। मान लेते हैं कि एक ग्लास है और ग्लास में हमने लिया है शुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर और दूसरा ग्लास उसमें लिया है शुद्ध जल के साथ साधारण नमक NaCl। देखा जाएगा कि शुद्ध जल के अंदर से करंट पास नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें नमक डाल दें तो करंट पास होता है। इसीलिए पहले वाले में बल्ब नहीं जल रहा है और दूसरे वाले में बल्ब जल रहा है। इसे दो बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि शुद्ध जल से करंट पास नहीं करता और दूसरा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जल में घोलने से उससे करंट पास होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं विद्युत विच्छेद्य। विद्युत विच्छेद्य वे पदार्थ जिनके जलीय घोल या पिघली हुई अवस्था से विद्युत प्रवाहित हो सकती है एवं इसके कारण रासायनिक परिवर्तन भी होता है। कोई एसिड हो जैसे नमक, जैसे लेमन मतलब नींबू, कोई क्षार हो जैसे डिटर्जेंट या साबुन, कोई लवण हो जैसे साधारण नमक। ये सभी विद्युत विच्छेद्य के बहुत साधारण रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ किए जाने वाले उदाहरण। विद्युत विच्छेद्य दो तरीके के होते हैं। एक हुआ प्रबल विद्युत विच्छेद्य और दूसरा दुर्बल विद्युत विच्छेद्य। किसी भी विद्युत विच्छेद्य को जल में घोलने से आयन मिलते हैं। मान लेते हैं कि अगर 1 करोड़ आयन जल में डाल दिए गए नमक के, तो फिर देखा जाएगा कि उसमें से बहुत अधिक 40-50 लाख के करीब तुमको आयन मिलेंगे। तो अगर बहुत अधिक संख्या में आयन मिलेंगे तो वो हो गया तुम्हारा प्रबल विद्युत विच्छेद। लेकिन अगर बहुत कुछ हज़ार मतलब बहुत कम, 1 करोड़ की तुलना में हज़ार कुछ नहीं, अगर बहुत कम तुमको आयन मिले जल में किसी पदार्थ को घोलने के बाद, तो कहेंगे कि वो है दुर्बल विद्युत विच्छेद। प्रबल विद्युत विच्छेद्य वो हैं जो विद्युत विच्छेद्य जो जलीय घोल में पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और दुर्बल विद्युत विच्छेद्य वो हैं जो आंशिक रूप से आयनों में विभक्त होते हैं। एक पूर्ण रूप से विभक्त होता है वो है प्रबल विद्युत विच्छेद्य, और दुर्बल विद्युत विच्छेद्य क्या है, आंशिक रूप से, जिसमें बहुत ही कम संख्या में आयन तुमको मिलेंगे। प्रबल विद्युत विच्छेद्य हो सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस या बहुत अच्छे सॉल्ट्स या कोई भी सॉल्ट। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत शक्तिशाली एसिड है, वो एक प्रबल विद्युत विच्छेद्य है। कॉस्टिक सोडा बहुत ही प्रबल क्षार है, तो वो भी एक प्रबल विद्युत विच्छेद्य है। साधारण लवण वो भी प्रबल विद्युत विच्छेद्य है। और दुर्बल विद्युत विच्छेद्य होते हैं वीक एसिड और वीक बेस। जैसे हुए एसिटिक अम्ल जो साधारण विनेगर है, खाने में दिया जाता है, वो है दुर्बल विद्युत विच्छेद्य, वो एक दुर्बल अम्ल है। और एक दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी दुर्बल विद्युत विच्छेद्य है। विद्युत विच्छेदन वो क्रिया जिसमें विद्युत विच्छेद्य अपने जलीय घोल में विद्युत प्रवाह करता है और कोई एक रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं विद्युत विच्छेदन। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एक पात्र, उस पात्र के अंदर जल डाल के विद्युत विच्छेद्य को घोल देंगे। घोलने के बाद उसके अंदर से करंट पास करेंगे। करंट पास ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम लोग कुछ प्लेट्स का इस्तेमाल करें। वो प्लेट्स ग्रेफाइट के हो सकते हैं या कोई एक धातु के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेट ए यूज़ किया गया है और एक प्लेट बी यूज़ किया गया है। जो प्लेट ए है वो बैटरी के प्लस साइड से संपर्क में है, धन साइड से, इसीलिए धनोद। जो बी है वो माइनस साइड से, ऋण साइड से संपर्क में, इसीलिए वो ऋणोद। और सी है विद्युत विच्छेद्य, साधारण नमक ले सकते हो जिसको जल में घोल दिया तो विद्युत विच्छेद्य कहलाएगा। ई विद्युत सेल, वी वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर नहीं वोल्टामीटर, वो पात्र जिसमें विद्युत विच्छेदन की क्रिया संपन्न होती है।
ये हम लोग पहले पढ़ चुके कि करंट हमेशा बैटरी के प्लस साइड से बाहर की तरफ निकलता है और माइनस में घुसता है। तो यहाँ से निकल के जब करंट प्रवेश करेगा तो जाहिर सा बात है ए से प्रवेश कर रहा है, तो विद्युत विच्छेद के जलीय घोल में करंट प्रवेश करता है धनोद के द्वारा और बाहर निकलता है ऋणोद के द्वारा, और ऐसे सर्किट कंप्लीट हुआ। NaCl का विद्युत विच्छेदन, मतलब NaCl का मतलब है साधारण नमक, जिस नमक को हम लोग खाते हैं। तो शुद्ध जल और NaCl एक पात्र में लिया करंट पास करने के लिए, विद्युतोद A और विद्युतोद B। A है धनोद, B है ऋणोद, और करंट की दिशा एरो से दिखाई गई। NaCl जो है वो दो तरह के आयन में बच जाएगा, धनायन, ऋण आयन, Na प्लस Cl माइनस। धनायन ये तुमको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। धनायन ऋणोद की तरफ जाते हैं और ऋणायन धनोद की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब है धनायन ये जाएगा ऋणोद की तरफ, ऋणायन ये जाएगा धनोद की तरफ। तो धनोद पे क्या प्रतिक्रिया होगी? धनोद पे जो Cl माइनस आयन है, ऐसे मान लो 2 Cl माइनस आयन जो है वो वहाँ पे जाएंगे, और एक एक Cl माइनस में एक एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन है। तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा क्योंकि ये प्लस चार्ज से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और उसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है माइनस वो हट जाएगा, और ऐसे दो क्लोरीन जुड़कर बन जाएंगे Cl2। Cl2 का मतलब क्लोरीन गैस, तो यहाँ से क्लोरीन गैस बुलबुले के रूप में निकल जाएगी। जो दूसरा है वो है ऋणोद B पर क्या प्रतिक्रिया होगी? ऋणोद पर धनायन जाते हैं, ये है धनायन, ये ऋणोद पे जाएगा, ऋणोद पे जाकर वहाँ पर ऋणोद का मतलब वो बैटरी के माइनस साइड से संपर्क में है, इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर लेगा। Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम था, Na का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा हो गया, वो साधारण सोडियम बन गया और बनने के साथ वो B पर लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय जल का विद्युत विच्छेद। साधारण जल से करंट नहीं जाता है, शुद्ध जल से, साधारण जल से जाता है, क्योंकि साधारण जो हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं उसके अंदर नमक मिला हुआ रहता है। जैसे तुम समझ सकते हो, जब पानी किसी पात्र में रख के छोड़ देंगे तो कुछ दिनों के बाद अगर जब वो सूख जाएगा पानी, तो देखना उस पर पात्र पे सफ़ेद सफ़ेद दाग लग गए, इसका मतलब वो सब सॉल्ट्स पानी के अंदर थे। तो शुद्ध पानी हम लोग नहीं पीते, शुद्ध पानी हम लोग पी भी नहीं सकते हैं इतना। शुद्ध पानी डिस्टिल्ड वाटर जो है उसका इस्तेमाल हम लोग एसिड बैटरी में करते हैं। एसिड बैटरी के अंदर बड़े बड़े जो बैटरीज होते हैं, कार बैटरीज होते हैं, बाइक के बैटरीज होते हैं, उसके अंदर एक पानी डाला जाता है, वो है डिस्टिल्ड वाटर। इन्वर्टर का बैटरी में जो टोटो का बैटरी में जो पानी डाला जाता है वो है डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध जल। तो शुद्ध जल से करंट पास नहीं होता, तो उसके अंदर कुछ बूंदे अम्ल की डाल देंगे, जैसे H2SO4 डालने से क्या होगा कि वो आयनों में विच्छेदित हो जाएंगे। ये देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से है। यहाँ पर ये है विद्युतोद, ये है धनोद, और जो दूसरा है वो है ऋणोद। जस्ट तार को ऐसे रखने से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब उलट के रखे गए हैं, इनके काम तुमको पता चलेंगे। और इस जल में अम्ल मिला हुआ है H2SO4। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अम्ल डालने की वजह से वो आयन में बढ़ जाएगा, धनायन ऋणायन, H प्लस OH माइनस। नेक्स्ट है धनोद पे क्या प्रतिक्रिया होगी? धनोद पे ऋणायन जाएगा, ऋणायन वहाँ जाकर अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज है वो त्याग देगा और वो बन जाएगा OH। अब ये जो OH है, ऐसे 4 OH जुड़कर H2O और O2 बनाएंगे। ये O2 बहुत इंपॉर्टेंट है, O2 का मतलब ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहाँ से बुलबुले के रूप में निकलेगा और निकल के पूरा ऊपर इस जगह पे जम जाएगा। नेक्स्ट है ऋणोद B पे प्रतिक्रिया। ऋणोद है तो वहाँ धनायन जाएंगे, धनायन जाके देखो किस तरह प्रतिक्रिया होगी। धनायन में एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ से आने से पूरा हो जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और H बन जाएगा। ऐसे दो हाइड्रोजन जुड़कर H2 बनेंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगा, वो बबल्स के रूप में यहाँ से निकलेंगे और निकल कर इस जगह पे जमा हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि H2O फार्मूला में तो H2
ऑक्सीजन से 2 गुना है। इसका मतलब जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगा तो हाइड्रोजन दुगना होगा ऑक्सीजन की तुलना में। देखो नोट में लिखा है धनोद तथा ऋणोद पर 1:2 अनुपात में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन बनेगा। और नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का विद्युत विच्छेदन। कॉपर सल्फेट एक लवण है, वो लवण हम लोग खाते नहीं है, बहुत ही विषैला है और उसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में। फसलों में फूलों को कीटाणु रहित बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो बांग्ला में इसको तूते कहते हैं, तूते। तो जो तूते है वो थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, बहुत अच्छा होता है दिखने में, चीनी जैसा होता है लेकिन ब्लूइश कलर का होता है, क्रिस्टल होता है। अब उसको पानी में घोलने से एक ब्लूइश घोल बनता है, उसके अंदर से भी करंट पास करेगा क्योंकि वो बहुत अच्छा विद्युत विच्छेद है। वो 2 तरह के आयन में बटेगा, Cu++ और SO4-। देखो इस तरह से CuSO4 2 तरह के आयनों में बटेगा, ये है धनायन, ये है ऋणायन। धनायन Cu++, ऋणायन SO4-। अब इस पात्र में CuSO4 का घोल है, जलीय घोल। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है A धनोद, B ऋणोद, दोनों ही तांबे के बने, कॉपर के। फिर हम लोग इसके अंदर से करंट प्रवाहित करेंगे, बैटरी लगा दिए। करंट प्रवाहित करने से धनोद A पर क्या प्रतिक्रिया होगी कि इसका जो धातु है Cu कॉपर, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। करंट ऐसे जाता है, करंट के ऑपोजिट साइड में है इलेक्ट्रॉन का दिशा। करंट जिस तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन उल्टा जाता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद माइनस चार्ज है इसीलिए। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाएगा, तो इधर से कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो Cu++ आयन बन जाएगा। और Cu++ आयन कहाँ चला जाएगा, यहाँ से घोल में, घोल में चला जाएगा। और घोल में जाने के बाद नेक्स्ट है कि वो आकर्षित हो जाएंगे ऋणोद बी द्वारा। ऋणोद बी में जाकर Cu++ जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन का कमी को पूरा कर लेगा। Cu++ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन कम, वो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे बी में जाकर और वो बन जाएगा C। इसका मतलब यहाँ पर एक कॉपर का लेप लग जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मोटा होता जाएगा और ये पतला होता जाएगा क्योंकि यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा। नोट, धनोद समय के साथ साथ पतला होता जाता है एवं ऋणोद समय के साथ साथ मोटा होता है। अब ये तो है कि विद्युत विच्छेद के बारे में, विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया के बारे में। अब इतना सब पढ़ के लाभ क्या है, ज़रूर इसके कुछ ना कुछ उपयोग हैं। वो उपयोग हम लोग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वही इस लेसन का आखिरी वीडियो होगा। थैंक यू।